हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो एक प्रश्न आया है मेरे पास जिसमें ये पूछा गया है कि शरीर जिस स्थान पर छूटता है उसका महत्व है या जिस स्थान पर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है उसका महत्व है। तो इसमें दो तरह की बातें हैं। जैसे कि अगर कोई जीवात्मा किसी धार्मिक स्थान पर देह त्याग रही है, मान लीजिए कोई ब्रज क्षेत्र में देह त्याग रहा है, तो हमें ये देखना चाहिए कि व्यक्ति की मनोदशा कैसी है। धाम अपने स्थान पर सर्वश्रेष्ठ है, परंतु अगर वह जीवात्मा जो धाम में देह त्याग रही है उसके मन में कुछ वासनाएं हैं, तो क्या होगा, उसको ब्रज में कीट पतंग लता पता वानर या पशु पक्षी के रूप में दोबारा जन्म मिलेगा। राधा रानी की कृपा से उसको ब्रज से बाहर नहीं निकाला जाएगा और ना ही वह यमराज के क्षेत्र में आती है वो जीवात्मा। होता क्या है कि जब हम देह त्यागते हैं तो हमारे एक सूक्ष्म देह होता है, एक तो ये देह होता है जिसको हम देखते हैं इस दृष्टि से, और एक सूक्ष्म देह होता है। उस सूक्ष्म देह के अंदर होती है जीवात्मा। तो जो दुष्ट प्रकृति की जीवात्मा है जिन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया या कुछ पुण्य नहीं किए, तो उनको जैसे वह देख के आते हैं तुरंत यमराज के दूत आते हैं और उसे तत्क्षण यमराज के सामने प्रस्तुत करते हैं। जो यमपुरी है वहाँ के दृश्य दिखाए जाते हैं कि ये यमपुरी है, और अगर उसने कुछ पुण्य किए हैं तो उसको स्वर्गलोक भी दिखाया जाता है कि ये स्वर्गलोक है, और फिर उसे इस पृथ्वी पर छोड़ दिया जाता है जहाँ उसका निवास स्थान होता है। जैसे उसका घर है या उसके स्वजन है उनके पास में छोड़ दिया जाता है 13 दिन के लिए। गरुड़ पुराण में वर्णन है जो पिंडदान की क्रिया है कि 13 दिन तक क्रियाएं करी जाती है। तो प्रथम दिन में जौ के तिल के जौ का आटे के गूंथ करके लड्डू बनाए जाते हैं तिल मिला करके। तो इसके पीछे भी एक कारण है कि काले तिल ही क्यों, क्योंकि काले तिल भगवान विष्णु का रूप है, और जहाँ पर जीवात्मा ने देह त्याग दिया उसको वो पिंड दान किया जाता है, तो कोई दुष्ट आत्मा उसके पिंड को ना ले ले, तो इसलिए क्या किया जाता है कि काले तिल उसमें मिलाए जाते हैं। कहा जाता है कि काले तिल के प्रभाव से भूत प्रेत पिशाच आदि नहीं आते पास में। तो इस तरह से क्या एक एक दिन क्रियाएं होती है, पिंड दान किया जाता है। तो एक एक दिन उस जीवात्मा का, जिस जीवात्मा ने देह त्यागा, उसका शरीर का निर्माण हो रहा होता है यमराज के लोक में। 10वें दिन उसके हृदय बनता है, 11वें दिन उसका नेत्र आदि अलग अलग अंग बनते हैं शरीर के। गरुड़ पुराण में इसका विस्तार से वर्णन है। 13वें दिन में उसके अंदर क्या होते हैं, एक तरह से चेतना आती है, यानी कि जो पिंड बन रहा है उसके अंदर जो सूक्ष्म देह है वो निर्माण हो रहा है। क्योंकि जीवात्मा तो भूत बन करके अपने स्वजन के आसपास में रह रही है 13 दिन तक। ये घटवास किया जाता है, यानी घड़ा स्थापित किया जाता है पीपल के वृक्ष में। तो ऐसा कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष में वह जीवात्मा 13वें दिन तक रहती है, अपने घर के आसपास में भ्रमण करती है। तो जैसे ही 13 दिन होते हैं, 13वें दिन में पूरे शरीर का निर्माण होता है, उसके अंदर
उस जीवात्मा को डाला जाता है उसको सूक्ष्म देह में, और फिर उसको आगे की यात्रा कराई जाती है। अगर वो पुण्य आत्मा है तो उसको ऊंचे लोक मिलते हैं, और दुष्ट आत्मा है तो उसको फिर कई दिन तक धीरे धीरे यमराज की यमपुरी में चलना पड़ता है। पहले दिन तो तुरंत उसको एक दृश्य दिखा दिया जाता है कि ये यमराज का लोक है, लेकिन 13वें दिन बाद अगर उसने अच्छे काम कर नहीं किए हैं तो उसको तपती बालू में चलाया जाता है, और जो उसको देह मिलता है वो होता है भोग देह, यानी कि कष्ट वाला देह। यहाँ जैसे कि अगर हमने किसी के पैर काट दिए तो उसके पैर अलग हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, यमराज के लोक में उस जीवात्मा के देह को काटा भी जाता है, लेकिन वह जीवात्मा प्राण नहीं छोड़ती, यानी उस सूक्ष्म देह से जीवात्मा नहीं निकलती। उसको कष्ट होता है, वो चीखता है, चिल्लाता है, भयभीत होता है, लेकिन क्या कि उसको वो जो देह है वो छूटती नहीं है। इस तरह की क्रिया है। अब यहाँ पर विचार आता है कि किसी जीवात्मा का देह कहीं भी छूटा, लेकिन उसके अंतिम क्रिया ब्रज में कर दी या हरिद्वार गंगा जी में कहीं भी कर दिया, तो महत्व किसका है? महत्व जहाँ देह छूटा वहाँ का, या ब्रज में उसको जलाया तो उसका। तो इसमें महत्व है हमारे कर्मों का, क्योंकि ब्रज में रह करके भी अगर हम कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो बस अंतर इतना होगा कि हम यमराज के धाम नहीं जाएंगे, हमको राधा रानी दंडित करेगी, और भूतेश्वर जो महादेव हैं मथुरा में, उनके नियंत्रण में मैं भूत प्रेत बन करके रहना पड़ेगा। ये राधा रानी की कृपा होगी कि हम ब्रज को नहीं त्यागेंगे। फिर आगे हमारे जैसे और कर्म होंगे उसके हिसाब से हमको देह मिलेगा। ब्रज में हो सकता है आगे जा कर के मनुष्य देह मिल जाए। परंतु जैसे दिव्य जीवात्माएं होती हैं, जो भगवान के महान महान भक्त होते हैं, वो तो कहीं भी देह त्यागे, वो तो मुक्त ही होते हैं, क्योंकि वो इस भौतिक संसार में रह करके भी मुक्त ही रहते हैं। तो उनके लिए देखा जाए तो ऐसा कोई बहुत बड़ा एक विषय नहीं है कि भाई उनको कहाँ देह त्यागा है उन्होंने। जैसे कि अब देखें, जीवात्मा ने कहीं भी देह त्यागा तो उसकी अस्थियों को गंगा जी में डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? ऐसा माना जाता है कि जब तक उसकी अस्थियां गंगा जी में रहती है तो तब तक उसको स्वर्ग लोक या उससे ऊंचों को लोक वो मिलता है। वो अस्थियां धीरे धीरे करके गलती हैं, चाहे वो 10 वर्ष बाद गले, एक वर्ष बाद गले, या 1000 वर्ष बाद गले। उसके बाद उसके कर्मों का भी लोखा जोखा होगा। अगर उसने बुरे कर्म करे हैं तो उसको भी नर्क लोक की प्राप्ति होगी, और उसने अच्छे कर्म करे तो ऊंचे लोक की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं है कि कोई जीवात्मा बहुत दुष्ट है, मर गई और उसके अस्थियों को गंगा जी में डाल दिया तो वो मुक्त हो गया। मुक्त होने का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं मिलेंगे नरक लोक के, उसको ऊंचे लोक मिल जाएंगे। परंतु भगवत धाम नहीं जाएगी वो जीवात्मा जब तक वो भजन नहीं करेगी। बड़े बड़े संत महात्मा कहीं भी देह त्यागे, क्योंकि उनका चिंतन तो क्या है, उनका कर्म तो क्या है, कृष्ण के प्रति समर्पित है। जैसे प्रभुपाद ने एक बार कहा था कि मैं कहीं भी रहूं मेरे लिए वो हर स्थान वृंदावन है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वह मन से, तन से, कर्म से हमेशा वृंदावन का ही चिंतन करते हैं प्रभुपाद या हमारे गुरु महाराज जैसे लोग। तो यहाँ पर एक साधारण जीवात्मा के विषय में बात करी जाए तो साधारण जीवात्मा कहीं देह त्यागती है और उसको ब्रज में जला दिया जाए या उसको स्थान दे दिया जाए तो उसको कुछ समय तक वहाँ वास मिलेगा, लेकिन जैसे उसके पुण्य समाप्त होंगे तो उसको भी उसके कर्मों का फल मिलेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो।
ब्रज में तो कंस भी रह रहा था, तो भगवान ने क्या उसको छोड़ दिया? भगवान ने उसको भी दंड दिया। और हम धाम में रह करके अपराध करेंगे तो वो ज़्यादा हमारे लिए कष्टदायक होगा, क्योंकि धाम में रह करके जो अपराध करते हैं वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि भयंकर होते हैं। तो इस तरह के ये बातें हैं। संत महात्मा के विषय में तो बता दिया कि वो कहीं भी रहें, वो अगर दिल्ली में देह त्यागते हैं संत महात्मा, तो उनके लिए वो दिल्ली भी वृंदावन ही होगा। क्यों? क्योंकि संत महात्मा के साथ तो हमेशा भगवान रहते हैं, निरंतर रहते हैं उनके साथ। भले ही हम लोगों को नहीं दिखाई दे, लेकिन उनके साथ अदृश्य रूप से भगवान रहते हैं। तो ये महत्व है हमारे मन का, हमारे कर्म का, कि जब हम देह त्याग रहे हैं हमारी चेतना क्या है उस समय। और जो जीवात्मा, साधारण जीवात्मा होती है, वो उसको ये पता ही नहीं चलता कि भाई मेरी देह छूट गई है, क्योंकि हम कई जन्मों से निरंतर इस भौतिक संसार में आते हैं। तो जीवात्मा को जैसी देह छूटती है तो उसको समझ ही नहीं आता, वो तो ये सोचता है कि मैं अभी भी देह में हूँ। परंतु जब उसकी देह जलाई जाती है तब उसको आभास होता है कि मैं देह त्याग चुका हूँ। तब वह बहुत दुखी होता है, रोता है, अपने स्वजनों को बुलाता है, परंतु उसके स्वजन उसकी आवाज़ नहीं सुन पाते, क्योंकि वह क्या है, भूत बन गया। और संत महात्मा क्या है, वो क्या है, भक्त ही रहते हैं। वो जब देह त्याग रहे होते हैं तो वो तब भी भगवान का चिंतन कर रहे होते हैं। जैसे प्रभुपाद का देखिए, प्रभुपाद देह त्याग रहे थे तो प्रवचन दे रहे थे। हमारे गुरु महाराज जब उनका देह छूटा तब भी वो भगवान का चिंतन कर रहे थे। तो इन जैसे लोगों के लिए कोई सब स्थान हो वो ब्रज ही होता है, वो भगवान का धाम ही होता है। तो इसमें दोनों बातों को मैंने बता दिया कि कहीं कोई देह त्यागता है तो महत्व कहाँ का है। ब्रज तो अपने स्थान पर सर्वश्रेष्ठ है ही, उसका भी मैंने बता दिया कि वहाँ कोई देह त्यागेगा तो उसको क्या फल की प्राप्ति होगी। लेकिन उसके साथ साथ हमारे कर्म और हमारे मन का भी बहुत ज़्यादा महत्व है कि हमारा मन क्या चिंतन कर रहा है। विषय वासना को चिंतन कर रहा है तो ब्रज में रह करके भी हमें ऐसा मुक्ति नहीं मिलेगी, हम कुछ ना कुछ वहाँ बनेंगे। और बाहर रह रहे हैं ब्रज से और भगवान का चिंतन कर रहे हैं तो भी हमें ब्रज में वास मिल जाएगा भगवान के सानिध्य में। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय।